जिन एक शय है, सब जिन्नात मिले तो उसको आलमे जिन का नाम दिया गया। तो जब सब जिन मिले तो एक आलम बन गया। सब इंसान मिले तो वो भी फिर एक आलम इंसान बन गया। फरिश्ता भी एक शय है, सब फरिश्ते मिले तो आलम मलाइक बन गया। शय शुरू में एक फर्द होती है, एक फर्द। जब उस जिन्स के सारे अफराद मिलते हैं तो वो एक आलम बन जाता है। जमीन एक शय है, इस सारी जमीनें मिली तो ये आलम अर्जी बन गया। आसमान एक शय है, उससे आलम समावात बना। मादा मैटर एक शय है, उससे आलम मादियात बना। रूह जिससे हम जिंदा हैं एक शय है, सब रूहें मिली तो आलम अरवाह कहलाया। जिस्म आप में से हर एक का जिस्म एक शय है, सब जिस्म मिले तो आलम अजसाम बना। पत्थर एक शय है, मट्टी पत्थर एक शय है, ऐसी सब चीजें मिली तो आलम जमादात बना। पौधा दरख्त एक शय है, दुनिया के सब पौधे सब दरख्त मिले तो आलम नबातात बना। हैवान एक शय है, दुनिया के सब हैवान मिले तो आलम हैवानात बना। जमीन और आसमान मिलकर एक शय है, इससे आलम मकान बना। और जहां आलम मकान खत्म हुआ फिर अर्श कुर्सी लौह कलम ये भी शय है। वो सब अशिया मिली तो आलम लामकान बना। इसी तरह फिर इस मादी कायनात का आलम आलम नासूत बना। ऊपर गए समावात की दुनिया में तो आलम मलाकूत बना। उससे और ऊपर मावरा गए तो आलम जबरूत बना। और जहां सब आलम खत्म हो गए फिर वो आलम आलम लाहूत बना। जहां कोई आलम न रहा तो वो आलम भी आलम लाहूत बना। अल गरज हजारों अशिया अल्लाह ने पैदा की, लाखों अशिया पैदा की, करोड़ों अशिया पैदा की, अरबों अशिया पैदा की, खरबों अशिया पैदा की। जितनी अशिया अलग अलग जिन्स और अलग अलग नौ और अलग अलग किस्म की बनी, हर जिन्स हर नौ हर किस्म से आलम बनता चला गया। इस तरह अल्लाह की तख्लीक करदा सब मखलूकात हजारों लाखों करोड़ों अरबों आलमों की कायनात बन गई। लातेदाद आलम बन गए। हर शय ने एक आलम बना दिया और सब अशिया ने करोड़ों आलम बना दिए। जब आपने शय और आलम, शय और आलम का रिश्ता समझ लिया तो फिर आयत करीमा की तरफ पलट आइए। अल्लाह पाक ने फरमाया वासिअत, फरमाया रहमती वासिअत कुल्ला शै, फरमाया मेरी रहमत हर शय पर हावी। कोई शय कायनात की मेरी रहमत से बाहर, कायनात की मौजूदात की मखलूकात में कोई शय मेरे दामन रहमत से बाहर नहीं। इतना वसी है मेरी रहमत का दामन। तो बारी ताला
शय की भी समझ आ गई, सब अशिया की भी समझ आ गई, और इन अशिया से वजूद में आने वाले लाखों करोड़ों अरबों आलमों की भी समझ आ गई, और ये भी पता चल गया कि तेरी रहमत इन सब अशिया पर हावी है। तो बता दे, जिधर देखा हर तरफ तो शय ही शय थी, और जिस शय को देखा उससे आलम वजूद में आ रहा था। हर सिमत या शय नजर आई या आलम नजर आया, तो अशिया भी हो गई, आलम भी हो गए। अब बता वो तेरी रहमत है क्या जो सब अशिया पर? वो रहमत तो दिखा दे, उस रहमत का पता तो बता दे, उस रहमत का नाम तो बता दे जो हर शय पर हावी है। तूने फरमाया मेरी रहमत हर शय पे हावी, तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम समझ गए कि हर शय से एक आलम बना, और कुल्ला शय से कुल आलम बना। हर एक शय से एक आलम बना, और रहमती वसिअत कुल्ला शय, तमाम अशिया से तमाम आलम बने। अब अगर जानना चाहते हो कि वो मेरी रहमत जो तमाम अशिया हर शय पर वसी है, तो उस रहमत को तलाश करो जो हर आलम पर वसी है। चूंकि अशिया आलम के दामन में है, अशिया आलम के दामन में है, और मेरी रहमत हर आलम पे वसी है। बारी ताला बता वो तेरी रहमत क्या है? तो फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वो मेरी रहमत जो हर शय पे वसी है, अगर उसका पैकर देखना चाहते हो, उसका पैकरे महसूस देखना चाहते हो, उसका पैकरे मालूम देखना चाहते हो, उसका पैकरे मारूफ देखना चाहते हो, तो आओ आगे बढ़ो। मेरी उस रहमत को देखना चाहते हो तो वो एक पैकर है जिसे मैंने अपनी रहमत बनाया है, और रहमतल लिल आलमीन किया है। जिस आलम को देखो हर आलम पर उस रहमत का साहिबान बना है, और जो रहमत तमाम आलमों के ऊपर मुहीत है वो रहमतुल लिल आलमीन है, और जो रहमतुल लिल आलमीन है उसका नाम मोहम्मद मुस्तफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वो रहमत, वो मेरी रहमत, वो रहमत जिसको मैंने वासिअत कुल्ला शय, हर शय पर वसी किया था, उसको लक़ब दिया रहमतल लिल आलमीन। बारी ताला अब उस रहमतल लिल आलमीन की बात तो समझ आई कि सब आलमों की रहमत, सब आलमों के लिए रहमत, सब आलमों पर रहमत। तो कुछ आलमों का भी अंदाजा हमें हो जाए कि ये रहमत कितने आलमों के लिए है और कितने आलमों के लिए नहीं है। तो उसने जवाब दिया, सुन लो कि मैं इसके जवाब में अपना तारुफ कराता हूं। अल्लाह पाक ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो रब है सब आलम। फरमाया जिस जिस आलम का मैं रब हूं उसी उसी आलम का मेरा मोहम्मद रहमत है। और अगर कोई आलम मेरी रबूबियत के दायरे से खारिज हो सकता है, वही आलम मेरे मोहम्मद की रहमत से खारिज है। और अगर मेरी रबूबियत के दायरे से आलमीन की कोई शय खारिज नहीं, तो मेरे मोहम्मद की रहमत से भी आलमीन की कोई शय खारिज नहीं।
सिर्फ फर्क इतना है, फरमाया हकीकत एक ही है, हकीकत एक है, बात भी एक है, हुस्न भी एक है, बात भी एक है, मगर उसका जिक्र अपने हवाले से करना हो तो रब्बुल आलमीन कहता है, उसका जिक्र महबूब के हवाले से करना हो तो रहमतुल लिल आलमीन कहता है। वो जो मेरी शान रबूबियत जो सारे आलमों को वजूद दे रही है, उसी शान रबूबियत का कमाल रहमत मुस्तफा है। इसलिए रहमती का मिसदाक के अतम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस है। इन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुवल वासिअ। अहले इल्म के लिए ये जुमला बोलूंगा, लिकुल्लि मा युतलकु अलैहि इस्मु शैइय्या, जिस चीज पर भी शय का लफ्ज बोला जा सके, उस शय पर मुस्तफा की जात वासे और वसी है। अब शय फरमाया कि मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी रहमत है और वो हर शय पर वसी है। अब शय की तरफ चलते हैं। बारी ताला ये शय कब से शुरू हुई, ताकि पता चले कि तेरा महबूब भी तब से है, और तब से सिर्फ है ही नहीं, तब से हर शय पे वसी है। जब से शय शुरू हुई, अगर एक शय भी खारिज हो जाए तो रहमती वसियत कुल्ला शय सच्चा नहीं रहता। ये कौल सच्चा नहीं रहता अगर एक शय भी बाहर रह जाए। सो जब से शय बनी, तब से मोहम्मद की चादर तनी, हर शय के सर पर। जब से शय बनी है, तब से चादर मोहम्मद तनी है। फरमाया सुन लो कि शय कब से है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। जब कुछ भी ना था, कायनात में कुछ भी ना था, तो उसका अम्र क्या है कि वो जब इरादा करता है किसी शय का, तो वो उसको फरमाता है कुन फयकून। इस पर बात आगे चल के आएगी। 2 साल कबल मैंने शय और कुन फयकून पर एक खिताब किया था। 2 साल कबल। आज उन्वान तो वो चलेगा मगर मजमून वो नहीं, मजमून उससे आगे का। वो जो खिताब किया था वो समझे इस मौजू की एक पहली किस्त थी जो अदा हो गई। आज एक अगली किस्त आ रही है। वाह वाह। तो फरमाया कि हर शय चूंकि किसी न किसी आलम का हिस्सा होती है, लिहाजा तमाम आलम रहमत मोहम्मदी के दामन में। अब हर शय के लिए रहमत मोहम्मदी वास्ता बनी, वसीला बनी और सबब बनी। फरमाया ना मेरी रहमत हर शय पर वसी है, तो हर शय का वजूद में आना रहमत के सबब से हुआ। हर शय पर जो वसी है रहमत मुस्तफा, तो अगर रहमत पहले न हो तो शय वजूद में नहीं आ सकती। जो शय बगैर रहमत के सबब के वजूद में आ गई, वो रहमत की मोहताज न रही, रहमत उस पर वसी न रही। लिहाजा हमेशा वास्ता पहले होता है, शय बाद में होती है। जब वास्ता पहले होता है और शय बाद में, तो इससे पता चला कि कुरान मजीद ने जो फरमाया इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन। अब ये खास बात आ रही है कि अल्लाह ने जब इरादा किया किसी शय का,
अल्लाह ने जब इरादा किया कि किसी शय को वजूद बख्शे, जो भी पहली शय थी, जो भी पहली शय थी, कोई उसको अक्ल कहे, कोई लौ कहे, कोई कलम कहे, कोई नूर कहे, इस वक्त मुझे गरज नहीं इससे, जो भी पहली शय थी, इज़ा अरादा शैअन, जब उसने इरादा किया पहली शय का, तो शय वजूद में नहीं आ सकती। उसने उसको कहा कुन हो जा, तो शय हो गई। तो कुन से तो शय हो गई। और रहमती वासिअत कुल्ला शय, और रहमत जो हकीकत मोहम्मदी है, उसकी रहमत जो हकीकत मुस्तफा है, वो हर शय पर हावी है। शय जुज़ थी और मुस्तफा की रहमत उसके ऊपर तना हुआ कुल था। जब उसने इरादा किया पहली शय का, तो जब पहली शय कौन से वजूद में आई, तो जरूरी था उस पहली शय से वजूद के लिए कि वो रहमत उस शय से भी पहले, वो रहमत उस शय से भी पहले होती। अगर रहमत उस पहली शय के बाद आई, तो शय रहमत की मोहताज न रही। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर शय पहले वजूद में आ गई कौन से, और रहमत बाद में आई, तो शय रहमत की मोहताज, वो शय कहेगी अरे रहमत, मैं तो तेरे बगैर आ गई, मुझे तो तेरे बगैर वजूद मिल गया, और तेरे मोहताज होंगे, मैं तेरी मोहताज नहीं। रब कहता है रहमती वासिअत कुल्ला शै, कोई शय वास्ता रहमत के बगैर ना। तो जब पहली शय, खा वो कलम था, खा वो लौ था, खा वो नूर था, जो भी पहली शय वजूद में आई, तो लाजिम हुआ कि उस शय से भी पहले रहमत हो, और उस रहमत का नाम हकीकत मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा। रावलपिंडी वालों, मैं एक बड़ी बात आगे कहने वाला हूं। ये मारिफ मुस्तफा के अबवाब में से एक बात, हजम हो जाए तो कर लेना, ना हो तो आप फिक्र न करना, मुझे लौटा देना। मैं कहने वाला हूं, शय कैसे वजूद में आई? यक़ूल लहू कुन फयकुन। जब उसने पहला कुन कहा, तो पहले कुन से तो शय वजूद में आ गई। जब उसने कहा कुन हो जा, तो फयकुन, उससे तो शय वजूद में आ गई। तो शय वजूद में नहीं आ सकती जब तक रहमत उससे पहले न हो। तो कौन से तो शय बनी, तो रहमत पहले कब थी? लाजिम हुआ कि कौन ने शय को वजूद बख्शा, और वो रहमत जो हकीकत मोहम्मदी है, वो कौन से भी पहले थी। हाय 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 हाय, फतवों से न डरना, मैं जिम्मेदार। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अरे कौन से तो शय बन गई, तो रहमत का मुकाम कब पहले हुआ? यक़ूल लहू कुन फयकुन, फरमाया हो जा, वो शय हो गई। तो कौन से तो शय आ गई, और रहमत का शय को वजूद में आने से पहले रहमत का होना जरूरी है। तो कौन और शय में तो फासला नहीं है। तो पता चला कि वो जो रहमत खुदा बंदी है, जो हकीकत मोहम्मदी है, वो कौन से भी पहले थी।
वो कौन से भी पहले थी, वो कौन से पहले थी। अब आप सवाल करेंगे कि कौन से पहले तो कुछ भी ना था, कि कौन से पहले तो कुछ भी ना था, सिर्फ खुदा था। नहीं, मेरा अकीदा ये नहीं। मैं कहता हूं कौन से पहले सिर्फ खुदा ना था, एक खुदा था, एक कौन से पहले एक खुदा था और एक मुस्तफा था। आपने कहा, आप सोचेंगे ये कैसे हो गया। हाँ, अब कुरान से पूछते हैं। कुरान भी कहता है कि शय और कुन, शय से पहले कुन था और कुन से पहले भी कुछ था। वो क्या था? अब आयत की तरफ आ जाइए। इन्नमा अमरुहु, अल्लाह का अम्र तो ये है, इज़ा अरादा शैअन, जब वो इरादा करता है कि कोई शय हो जाए, जब वो इरादा करता है किसी शय के होने का, किसी शय को वजूद देने का इरादा करता है, तो अन यकूल लहू, तो वो जिस शय को अपने इरादे में लाता है उसको कहता है हो जा, कुन हो जा, फयकून, वो हो जाती है। तो पता चला कि शय के वजूद में आने से पहले फरमाने कुन आता है, कुन हो जा, तब शय आती है। तो शय से पहले कुन हुआ और कुन से पहले इज़ा अरादा, अल्लाह का इरादा। कुन से पहले अल्लाह का इरादा हुआ। तो पता चल गया कि सिर्फ अल्लाह न था, कुन से पहले सिर्फ खुदा न था, एक खुदा था, एक उसका इरादा था। इरादा खुदा नहीं, इरादा खुदा नहीं। मैं एक इरादा करता हूं, इरादा होता है और उस इरादे का करने वाला इरादे का मालिक होता है। खुदा तो खुदा था, इरादा खुदा न था। एक खुदा था और फिर उसका इरादा हुआ। तो ये खुदा था, फिर इरादा आया। और अरादा का माना क्या है? अरादा, कुरान मजीद का जो तर्जमा चाहें पढ़ लें, इसका तर्जमा इज़ा अरादा, उसने चाहा, कि उसका अम्र यह है कि जब वो चाहता है, इज़ा अरादा, जब उसने चाहा, तो एक खुदा था और अरादा के पर्दे में एक उसकी चाहत। हाय हाय, एक खुदा था और अरादा, उसने चाहा। बाकी बातें सब बाद में आई, कौन अन यकूल लहू कुन फयकून, सब बाद में आया। बस खुदा था और अरादा में एक उसकी चाहत थी, और चाहत खुदा नहीं है, कुछ और। चाहत खुदा नहीं, क्या है? कुछ और है। चाहत खुदा नहीं। जितनी लुग़त की किताबें आप चाहें मैं खोल कर गिन कर बता दूं और दिखा दूं कि हम का असल माना तारीफ नहीं, चाहत है। हमद का असल माना तारीफ नहीं, चाहत है। तो आप कहेंगे फिर सब तारीफें, ये तर्जुमा क्यों किया गया? इसलिए कि तारीफ होती उसी की है जिसको चाहते हैं। जिसको चाहते हैं उसकी तारीफ करते हैं, जिसको नहीं चाहते उसकी तारीफ नहीं करते। तो अल्हम्दुलिल्लाह का असल माना यह है कि सब चाहते तेरे लिए।
सब चाहते तेरे लिए, तो हम असल में चाहत है। और चूंकि चाहत का बंदा बड़ा दिल लगा लगा के बयान करता है, इसलिए उसका माना तारीफ मुरादी माना बन गया। तो हम कहते हैं चाहत को, और जिसको चाहा जाए और बहुत चाहा जाए उसे कहते हैं मोहम्मद। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। फरमाया लोगों मेरे अम्र को समझना चाहते हो, इन्नमा अम्रुहु, पूछना चाहते हो कि मेरा अम्र क्या है, आओ आज अम्र से पर्दा उठा दूं। खुदा कहता है मेरे अम्र को जानना चाहते हो, तो फरमाया इन्नमा अम्रुहु, जानना चाहते हो तो सुन लो, मेरा अम्र तो फकत ये है, इज़ा अरादा, जब कुछ न था तो उसने किसी को चाहा, जब कुछ न था तो उसने किसी को चाहा। खुदा था और एक उसकी चाहत थी, और चाहत हमद थी, और जिसको चाहा और खुदा ने चाहा वो मोहम्मद कहलाया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मते मुस्तफा। तो लोगों खुदा की इज्जत की कसम, उसके जबरूत की कसम, उसकी अजमत और किबरिया की कसम, कि जब कुछ ना था खुदा था, और जिसको उसने चाहा वो उसका जो इरादा, और इरादे के पर्दे में जिसे चाहा गया, तो उसने अपने इरादे को जब मुतशक्किल किया, मुतमस्सल किया, तो वो हकीकत मुहम्मदी बन गई। हकीकत मुहम्मदी बन गई। तो खुदा ने अपने इरादे से हकीकत मुहम्मदी को मुतशक्किल कर दिया, हकीकत मुहम्मदी को अपने इरादे से मुतमस्सल कर दिया। हकीकत मुहम्मदी खुदा के सामने थी, हकीकत मुस्तफा खुदा के सामने थी, और अम्र यह था वो हकीकत मुहम्मदी से कहता गया कौन ये भी हो जा, ये भी हो जा, ये भी हो जा। जिस जिस शय को चाहता गया हकीकत मुहम्मदी से वही कुछ निकलता चला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मते मुस्तफा। लो भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। लो भी तू कलम भी तू, क्यों ना लो तू हो, चूंकि खुदा का इरादा इज़ा अरादा, वही तो हकीकत मुहम्मदी थी। उसने चाहा कि कलम बने, हकीकत मुहम्मदी को कहा कुन, कलम बन गया। हकीकत मुहम्मदी को कहा कुन, लो। हकीकत मुहम्मदी पर तवज्जो कुन हुई, अर्श बन गया। शैअन, जिस जिस शय का इरादा करता गया हकीकत मुहम्मदी से वही ज़हूर होते चले गए, और सारी कायनात हकीकत मुहम्मदी से वजूद में आ गई। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। अल्लाह पाक ने फरमाया हजरत मरियम की तरफ हमने अपनी रूह को भेजा, अपनी अरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविया। हमने अपनी रूह को भेजा
और जब उस अपनी रूह को मुतमस्सल किया तो जिब्राइल बन गया। रूह का तमस्सुल जिब्राइल बना और उसके इरादे का तमस्सुल मुस्तफा। और आगे बात कर दूं, कुन तो बोलिए, कुन का मतलब है हो जा। क्या कुछ भी ना हो तो हो जा कहते हैं। किसको कहा हो जा? सिवाय अपने आप के और है ही कोई नहीं। तो क्या अपने आप को कहा हो जा? अगर कुन से पहले कुछ नहीं, सिर्फ खुदा है, तो किसको कहा हो जा? क्या खुदा अपने आप से फरमा रहा है हो जा, हो जा? नहीं, वो जो इरादा मुतमस्सल होकर हकीकत मोहम्मदी बना, उसको फरमाया कुन। तो लिहाजा कुन आलम अम्र की हकीकत हुआ। कुन आलम, ये मुजर्रद हुक्म का ज़हूर था। ये मुजर्रद हुक्म ज़हूर था, मुजर्रद ज़हूर का हुक्म था हो जा। और कुन के साथ आया फयकून। कुन तक तो आलम अम्र था। फिर जब उसको कहा हकीकत मोहम्मदी हो जा, कलम भी हो जा, लौह भी हो जा, किताब भी हो जा, अर्श भी होगा, फर्श भी हो जा। तो जब उसको फरमाया हो जा तो फयकून, तो वो होने लग गई, वो होने लग गई। अब गौर करें, इन्नमा अम्रुहु की जमीर का मर्जा अल्लाह, उसका अम्र ये है। हु की जमीर का मर्जा अल्लाह। इज़ा अरादा का फाइल अल्लाह। इज़ा अरादा शैअन अन यकूला, फिर वो कहता है, यकूला का फाइल अल्लाह। लहू कुन हो जा, तो कुन में फाइल अल्लाह। सुन लें, एक लकीर लगा दे कुन के आगे, कुन के आगे एक लकीर लगा दे। अमरुहू से लेकर कुन, इसमें फाइल अल्लाह रहा। कुन तक फाइल अल्लाह रहा। फरमाया फयकून, फिर वो होने लगी, वो होती रही, वो हो रही है, होती रहेगी, होती रहेगी। तो कौन तक तो फाइल अल्लाह था, तो क्या फयकून का फाइल भी अल्लाह है? क्या फयकून का फाइल भी अल्लाह है? नहीं, फयकून वो हकीकत मोहम्मदी है। तो कौन खुदा का है, फयकून मुस्तफा का है। कौन खुदा का, फयकून मुस्तफा से। कौन तक खुदा था, फयकून से मुस्तफा है। और ये जो फरमाया ना फयकून, बस फिर वो होने लगी। जिस शय का इरादा होता गया वो वही कुछ होती रही और होने लगी। और ये कायनात के इख्तिताम पर उससे फिर ज़हूर होते रहे। गोया हकीकत मोहम्मदी का ज़हूर अगर आलम अम्र में देखें तो वो कुन में, चूंकि कहा हो जा, हकीकत मोहम्मदी को कहा हो जा। अगर हकीकत मोहम्मदी का ज़हूर आलम अम्र में देखें तो वो कुन में है, आलम खल्क में देखें तो वो फयकून। लिहाजा आलम अम्र में भी मुस्तफा, आलम खल्क में भी मुस्तफा। आलम अम्र में भी मुस्तफा और आलम खल्क में भी मुस्तफा। चूंकि हकीकत मुस्तफा से, हकीकत मोहम्मदी से हर शय बनी, सो हकीकत मोहम्मदी कुल हुई, कुल, और हर शय उसका जुज़। शय चूंकि जुज़ है
इसलिए फरमाया लैसा कमिस्लिही शैउन, कोई शै अल्लाह की मिसल नहीं। फरमाया खबरदार, मेरी मिसाल देनी हो तो किसी शै से न दिया करो। कुरान कहता है लैसा कमिस्लिही शैउन, कोई शै उसकी मिसल नहीं। तो फरमाया खबरदार, अल्लाह की मिसाल शै से न दो। शै तो जुज है, तो मेरी मिसाल जुज से क्यों देते हो? मेरी मिसाल किसी शै से न दो, तो बारी ताला किसी शै से तेरी मिसाल नहीं देते, पर शै से न सही किसी और से तेरी मिसाल दे ले, समझाने के लिए किसी और से तेरी मिसाल दे ले। फरमाता है हाँ दे लो, जुज से न दो, कुल से दो। तो फरमाया अल्लाह नूर समावाति वल अर्द मसलो नूरिही कमिश्कातिन, अल्लाह जमीन और आसमां का, कायनात अर्जी और समावी का नूर है, और उसके नूर की मिसाल ऐसे है जैसे चरागदान में चराग जल रहा होगा। मेरी मिसाल दो, मगर वो मेरी मिसाल नूर से दो। एक बड़ी खास बात, तवज्जो करें इस चीज पर, ये बिजली का नूर, सूरज का नूर, चांद का नूर, सितारों का नूर, ये सारी कायनात के जितने नूर हैं, ये तो सब शय हैं, ये तो सब शय है। तो जब उसने कहा कि किसी शय से मेरी मिसाल न दो, हाँ नूर से दो, मेरी मिसाल नूर से दो, तो किसका नूर? बाकी तो सब नूर शय है, और शय से मिसाल देना मना है, तो फिर उस नूर से दो जो शय से पहले था, जो हर शय की असल था, जिसमें से हर शय निकली, और वो नूर मोहम्मद मुस्तफा का नूर है, वही रहमत मुस्तफा है, वही हकीकत मुस्तफा है, वही नूर मुस्तफा, उससे दो। इसलिए इमाम फखरुद्दीन राजी ने, इमाम खाजिन ने, इमाम इब्ने जौजी ने, इमाम सियूती ने, इमाम कुर्तुबी ने, इमाम आलूसी ने कहा कि यहाँ मसल नूर ही, जिस नूर से अल्लाह की मिसाल दी गई, उससे मुराद ज़ात मोहम्मद। और इस तफसीर को बयान किया हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के शागिर्द हजरत कअबुल अहबार ने, हजरत सईद बिन जुबैर ने, हजरत ज़हाक ने, इन ताबईन ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से सुना, उन्होंने बताया कि अल्लाह के नूर की मिसाल मोहम्मद है। पहले कहा मेरी मिसाल किसी शय से न देना, फरमाया मेरी मिसाल किसी शय से न देना, हाँ देना चाहो तो मेरी मिसाल एक नूर से दो, और वो नूर खुद शय नहीं बल्कि हर शय की असल है। तो बारी ताला जिस नूर से तेरी मिसाल दे, वो नूर क्या है? फरमाया वो नूर मुस्तफा। शय से मिसाल न दो, चूंकि शय सबब नहीं मुसब्बब है, किसी सबब से आई है, खुद सबब नहीं। शय से मिसाल न दो, चूंकि शय इल्लत नहीं मालूल है। शय से मिसाल न दो, शय असल नहीं फरा है। शय से मिसाल न दो, शय तना और बुनियाद नहीं शाख है। मेरी मिसाल देनी है तो नूरे मुस्तफा से दो, वो हर शय की असल। फिर उसने फरमाया वलहुल मसलुल आला फिस समावाति वल अर्द, सूरा अर्रूम। फरमाया वलिल्लाहिल मसलुल आला व हुवल अजीजुल हकीम। छोटी मिसालें अल्लाह के लिए नहीं,
फरमाया अल्लाह के लिए मसले आला आला मिसाल है अल्लाह की। अगर शय से मिसाल दी तो वो मसले अदना होगी, और नूर मुस्तफा की मिसाल दी तो वो मसले आला। और शय की मिसाल न दो इसलिए कि शय का तो अपना वजूद ही कोई नहीं। मेरी मिसाल किसी शय से न दो, क्यों कि शय का अपना तो वजूद ही कोई नहीं। इरादा-ए हक हुआ तो शय हो गई, इरादा-ए हक न हुआ तो शय न रही। इरादा-ए हक, इरादा, फिर तवज्जो करे इस लफ्ज पर, उसका इरादा पीछे से हुआ तो शय मौजूद हो गई। इरादा-ए हक हट गया तो शय मादूम हो गई। तो जब शय का अपना वजूद ही कोई नहीं तो उससे मेरी मिसाल क्यों दी जाए? उससे मेरी मिसाल क्यों दी जाए जिसका अपना वजूद ही कोई नहीं, जो अपने मौजूद होने में नाकिस है। और जब मेरी मिसाल देना चाहो तो उस वजूद से दो जो कामिल है बारी ताला। तो फिर वो कामिल वजूद क्या है? फरमाया कोई वजूद मेरी निगाह में कामिल नहीं सिवाय उसके कि मैं खुद जिसकी हम्द करूं। तो फरमाया मैं वहदत था और मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं, सो मैंने चाहा कि कसरत हो। मैं वहदत था, मैंने चाहा कि कसरत हो। तो जब तक वहदत थी उसका उन्वान खुदा था, और जब वहदत ने कसरत पैदा की तो कसरत का उन्वान मुस्तफा था। तो वहदत खुदा से है, कसरत मुस्तफा से है। वहदत में खुदा का हुस्न है और कसरत में मुस्तफा का हुस्न है। चूंकि सारी कसरतों में चूंकि मुस्तफा जलवागर है, चूंकि वो उस वहदत का मजहर है, इसलिए फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। महबूब सारी कसरतें तुम्हें दी, मैं तो खुद कसरत से पाक हूं। हाय हाय, मैं तो कसरत से पाक हूं, मैं तो निरा वहदत हूं, मैं तो वहदत हूं, एक हूं। हिक है जेड़ा हिक को ढू कर जाने काफिर ते फरमाया मैं तो वहदत हूं। तो ये कसरत कहां से? तो फरमाया वहदत मुझसे, मुस्तफा कसरत तुझसे। लिहाजा जब वहदत की बात होगी तो हुस्न उलूहियत होगा, जब कसरत की बात होगी तो हुस्न मुहम्मदियत होगा। इसलिए फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। महबूब हमने तुझे कौसर अता कर दी। तो कसरत से पहले वहदत थी, वहदत मुकामी खुदा था, और जब कसरत का आगाज हुआ तो कसरत में मुकामी मुस्तफा था। और ये भी सुने, फिर हुजूर को कसरत नहीं कहा, कसरत, चूंकि कसरत तो बढ़ती रहती है, कभी कम हो गई फिर और बढ़ गई वो भी कसरत, फिर और बढ़ गई वो भी कसरत, फिर और बढ़ गई वो भी कसरत। कम थी तब भी कसरत, ज्यादा थी तब भी कसरत कम बेश होती है। मुस्तफा को कसरत नहीं कहा, कौसर का। महबूब तुझे कसरत नहीं दी, कसरतें दीगर अंबिया को दी हैं, दीगर अंबिया को कसरतें दी हैं, तुझे कौसर दी। और कौसर का माना है कसरत की इंतहा। कसरत की बोलिए इंतहा, उसको कौसर कहते हैं। और जब किसी शय की इंतहा हो जाए तो कहते हैं वो वहां पर खत्म हो गई।
तो कसरत की जहां पर इंतहा हो जाए वहां कसरत खत्म हो गई, और जहां कसरत खत्म हुई पलट के फिर वहदत आ गई। तो फरमाया महबूब कसरत से पहले जो वहदत है वो मेरा हुस्न है, और जहां पर कसरत खत्म हो जाए फिर वहदत आ जाए वो तेरा हुस्न है। और चूंकि सब कसरतें तुझसे निकली, सब कसरतें हकीकत मोहम्मदी से निकली, इसलिए महबूब कसरत का अव्वल भी तू है और कसरत का आखिर भी तू है, कसरत की इब्तिदा भी तू है, कसरत की इंतहा भी तू है। सारी कायनात कसरतों में है, सारी कायनात कसरतों में है, और कायनात का पहला किनारा इब्तिदा वो भी मोहम्मद है, और सारी कसरतों के बाद आखिरी किनारा इंतहा वो भी मोहम्मद है। कायनात से पहले भी मोहम्मद, कायनात के बाद भी मोहम्मद, और सारी कायनातें और सारी कसरतें मुस्तफा की झोली में। फरमाया रहमती वसिअत कुल्ल शै। नाराए तकबीर, हर नाराए रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, चेहराए वद्दुहा, अज़मते मुस्तफा। मेरी रहमत हर शय पर वसी इसलिए है कि महबूब मेरी रहमत तू है। मेरी रहमत हकीकत मोहम्मदी मेरी रहमत तू है, और तू सारी कायनात की कसरतों से पहले भी थी और सारी कायनात की कसरतों के बाद भी है। चूंकि अव्वल भी तू है, आखिर भी तू है, और सारी कायनात और सब अशिया और सब आलम तेरी झोली में है, इसलिए तू हर शय पे वसी है। तो इसलिए फरमाया जिसने मुझे तकना हो वो रब्बुल आलमीन के जलवे में तके, जिसने तुझे तकना हो वो रहमतुल लिल आलमीन के जलवे में तके। तो अव्वल हम्द भी हुजूर हुए, अव्वल हामिद भी हुजूर हुए, और बातिन में हुए अव्वल हुए तो हम्द थे, आखिर होंगे तो महमूद होंगे, बातिन थे तो अहमद थे, जाहिर हुए तो मोहम्मद। तो अव्वल भी मुस्तफा, आखिर भी मुस्तफा, बातिन भी मुस्तफा, जाहिर भी मुस्तफा। मुहम्मद मुहम्मद करेंदे गुजर गई, मुहम्मद मुहम्मद करेंदे गुजर गई, अहद नाल अहमद मिलेंदे गुजर गई, अहद नाल अहमद मिलेंदे गुजर गई, अहद विचों अहमद गुलेंदे गुजर ते अहमद विचों अहद पेंदे गुजर गई, मुहम्मद मुहम्मद करेंदे गुजर गई। हाय हाय, आप कहेंगे कि ये भी कोई आपने ज़ौक़ की बात की है, इस पर दलील नहीं। ना ना, तो हम्द भी हुजूर, हामिद भी हुजूर, बातिन में अहमद भी हुजूर, जाहिर पे मोहम्मद भी हुजूर, आखिर पे महमूद भी हुजूर। और जब उम्मत की बारी आई हुजूर सारी हम्द तो आपके पास, तो आपकी उम्मत क्या है? फरमाया उम्मत हम्माद है, हम्मादून। तमाम कुतुब साबिका में हदीस में है कि चूंकि सरापा हम्द मुस्तफा है तो मुस्तफा की उम्मत का लक़ब है हम्मादून, वो भी हम्द करने वाले। अब मैं आता हूं, मोहम्मद मोहम्मद करेंदे गुजर गई, मगर बात ये कर रहा था, इसलिए अल्लामा ने कहा निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर।
निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुन वही फयकून। हाय वो किसी ने क्या खूब कहा कि शेवे न जानन यार दे, शेवे न जानन यार दे, ए मुल्ला नहीं कहीं कार दे। ये कुन फयकून कुछ और बताते हैं। हाय हाय कुन फयकून कुछ और बताते हैं। शेवे न जानन यार दे, ओए मुल्ला नहीं कहीं कार दे। वाकिफ न बेद असरार दे, ए मुल्ला नहीं कहीं कार दे। बेद तो कुन में है और कुन भी मोहम्मद है। बेद फयकून में है वो भी मोहम्मद है। अमर का बेद कुन है मोहम्मद, खल्क का बेद फयकून है वो भी मोहम्मद। सो इब्तिदाए कुन हकीकत मोहम्मदी और इंतहाए फयकून वो भी हकीकत मोहम्मदी। इसलिए इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन हुजूर की उम्मत हम्मादून होगी, जामे हमद करने वाले। आका ने कुरान मजीद में फरमाया जब मेरे मुस्तफ़ा की उम्मत क़यामत में आएगी, पेशी होगी ना उम्मत मुस्तफ़ा की, जब वो क़यामत में आएंगे तो इनका इस्तकबाल होगा। आपका, हुजूर के आशिकों का, हुजूर के गुलामों का। इस तरह ज़ौक़ व शौक़ से सारी रात नग़्मे यार के सुनने वालों का, यार के भेद सुनने वालों का, जब क़यामत में वरूद होगा, आमद होगी, तो फरमाया उनका इस्तकबाल होगा। बारी ताला इस्तकबाल किस तरह होगा? फरमाया तहिय्यतुहुम यौम यल्क़ौनहु सलाम। जब वो क़यामत के दिन आएंगे तो वो सारी उम्र मेरे मुस्तफ़ा पे सलाम करते रहे, सारी उम्र मेरे मुस्तफ़ा पे सलाम करते रहे। जब क़यामत में मेरे पास आएंगे उन पर मैं सलाम करूंगा। हाय 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 उम्र भर वो दुनिया में मेरे मुस्तफ़ा पर सलाम करते रहे। जब मेरे पास आएंगे तो मैं उन पर सलाम पढ़ूंगा। तहिय्यतुहुम यौम यल्क़ौनहु सलाम। दूसरे मुकाम पर फरमाया सलामुन लका मिन अस्हाबिल यमीन। अल्लाह बात फरमाएगा, लोगों एक तो मेरी तरफ से तुम पर सलाम है, दूसरे ए अहले यमीन सुन लो तुम पर सलाम सलाम सलाम। सलामुन क़ौलम मिन रब्बिर रहीम। कितने सलाम सुना दूं कुरान से। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। तुम उम्र भर मेरे मुस्तफ़ा पे सलाम पढ़ते रहे, अब मैं तुम पर सलाम पढ़ूंगा। क़यामत से शुरू होगा, जन्नत तक सलाम जाएगा। तो जन्नत में क़यामत में जब उम्मत आएगी तो उन पर सलाम पढ़ा जाएगा। और जब क़यामत का मामला खत्म हो जाएगा और क़यामत से फारिग होकर जब उम्मत मुस्तफ़ा की जन्नत में जाएगी तो मोहम्मद मोहम्मद करेंगे गुजर गए। आए थे तो सलाम पढ़ा गया, जब जन्नत में जाएंगे तो फरमाया अब आखिर दअवाहुम अनिल हम्द लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाएंगे तो हमद के नारे बुलंद करते जाएंगे। और ये इशारे में समझाया है हमद है कौन? वजूद मुस्तफ़ा है, हकीकत मुस्तफ़ा है। आएंगे तो हुजूर के सदके सलाम पढ़ा जाएगा और जन्नत में जाएंगे तो उनको पता होगा बख्शिश हुजूर के सदके हुई है। मोहम्मद मोहम्मद करते जन्नत में कूद जाएंगे। जन्नत में कूद जाएंगे। दोस्तों, चूंकि अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा दोनों किनारों का मालिक को हामिल और वारिस मुस्तफ़ा को बना दिया।
इसलिए हुजूर ही रहमत वासिया हुए हर शय पर, और हुजूर को रहमतुल लिल आलमीन कह दिया। तो आका की असल शान का ज़ुहूर आपकी रहमत से है। आका अलैहिस्सलाम की असल शान का ज़ुहूर आपकी रहमत से है। लिहाजा आपका वही पैगाम कबूल होगा जो मबनी बर रहमत होगा, दीन का वही तसव्वुर कबूल होगा जो मबनी बर रहमत होगा, इस्लाम की वही तारीफ कबूल होगी जो मबनी बर रहमत होगी, वही तबलीग कबूल होगी जो मबनी बर रहमत होगी। मुस्तफा सारे आलमों के लिए रहमत है। मुसलमानों, सिर्फ आपके लिए रहमत नहीं, गैर मुस्लिमों के लिए भी रहमत है। क्या गैर मुस्लिम आलमीन में शामिल नहीं है? बोलिए। तो हुजूर मुसलमानों के लिए भी रहमत, हुजूर गैर मुस्लिमों के लिए भी रहमत, हुजूर अरबों के लिए रहमत, हुजूर अजमियों के लिए रहमत, हुजूर मशरिक में बसने वालों के लिए रहमत, हुजूर मगरिब में बसने वालों के लिए रहमत, हुजूर फर्शियों के लिए रहमत, फर्शियों के लिए रहमत। इसलिए फरमाया या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, ए नस्ल बनी आदम, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया हूं। चूंकि पूरी इंसानियत की तरफ हुजूर रसूल हुए, सो सारी इंसानियत के लिए हुजूर रहमत हुए। हुजूर की रहमत अरब हो या अजम, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, सियाह हो या सफेद, अमीर हो या गरीब, मर्द हो या औरत, तवाना हो या कमजोर, बिला इम्तियाज रंगो नस्ल, बिला इम्तियाज मजहब, बिला इम्तियाज फिरका, बिला इम्तियाज इलाका, मुस्तफा की हकीकत रहमत खुदाबंदी है और सारी कायनात इस रहमत खुदाबंदी की मोहताज है। इसलिए हुजूर की रहमत की चादर कायनात में हर पस्त व बाला के बसने वाले के सर पर तनी है। इसलिए हुजूर की रहमत में, हुजूर के दीन में जबर नहीं हो सकता, मोहब्बत होगी। हुजूर के दीन में तशद्दुद नहीं हो सकता, तसव्वुफ होगा। हुजूर के दीन में सख्ती नहीं हो सकती, नरमी होगी। हुजूर के दीन में कत्ल गारत गरी नहीं हो सकती, प्यार होगा। हुजूर के दीन में नफरत नहीं हो सकती, मवद्दत होगी। हुजूर के दीन में दूरियां नहीं हो सकती, कुर्बतें होगी। आओ पैगंबर रहमत का पैगाम समझने के लिए, जानो कि रहमत को अंग्रेजी में आप कहेंगे लव, सो हुजूर मोहब्बत है, कहेंगे मर्सी, कहेंगे काइंडनेस, कहेंगे पीस, कहेंगे ब्रदरहुड, कहेंगे टॉलरेंस, कहेंगे बेनेवलेंस। तो हुजूर की रहमत हर एक के लिए ये वजह है कि जब मुस्तफा की विलादत हुई तो रहमत मुस्तफा, औरतें कत्ल होती थी, मुस्तफा ने उनका कत्ल रोक दिया। यतीम महरूम थे, मुस्तफा ने झोलियां भर दी। गरीब महरूम थे, मुस्तफा ने उनको अता कर दिया। बेवाएं महरूम थी, मुस्तफा ने झोलियां भर दी। अरब हर पैदा होने वाली बच्ची को कत्ल कर देते थे। जिस रात मुस्तफा आए, पूरा साल पूरे मक्का में खुदा ने किसी के घर बेटी पैदा न की, सारा साल बेटे बांटे। चूंकि जो बेटी पैदा होती जाहिल अरब उसे कत्ल कर देते, तो मुस्तफा की आमद पैगाम थी कि कोई मासूम बेटी कत्ल न की जाए। हर घर बेटा हुआ, जमीनें वीरान थी, मिलाद मुस्तफा हुआ, जमीनें आबाद हो गई। गुलाम महरूम थे, मिलाद मुस्तफा हुआ, गुलामों को बराबरी मिल गई। कायनात में अंधेरा था, लम्हे विलादत आया। हजरत आमिना कहती हैं सितारे जमीन पर आ गए, और हजरत शिफा कहती हैं यूं लगा जैसे हजरत आमिना की छत पर गिरने वाले हैं। सितारे
फलक छोड़कर जमीन पर आ गए, पैगाम दे रहे थे कि मुस्तफा की आमद से अंधेरे नूर में बदल जाएंगे। फारस के आतिशकदों में आग जलती थी, मुस्तफा का मिलाद हुआ, आग बुझ गई, मुस्तफा की विलादत हुई, काबे के बुत गिर गए, मुस्तफा की विलादत हुई, उदड़ियां बस्तियां आबाद हो गईं, मुस्तफा की विलादत हुई, वीरान बागों पर फल आ गए, मुस्तफा की विलादत हुई, नूर चमका, शर्क से खर्ब रोशन हो गया और फारस और रूम के महल्लात रोशन हो गए। हजरत आमिना कहती हैं कि विलादत मुस्तफा का वक्त आया, मैंने देखा कि आसमान की हूरें नीचे उतर आई हैं, जन्नत के मशरूब लाई हैं, हूरें दाया बन के आई हैं, सितारे उतर आए हैं, नूर चमक रहा है, खुशबुएं आ रही है। रब्बे कायनात ने फरमाया, फरिश्तों मेरा मोहम्मद वो जिसे मैंने कभी हम्द बनाकर छुपाए रखा, कभी हामिद बनाकर छुपाए रखा, कभी अहमद बनाकर छुपाए रखा, कभी नूर बनाकर छुपाए रखा, वो नूर कभी अनवार अंबिया पर साया फिगन होता रहा, कभी अरवाह अंबिया पे साया फिगन होता रहा, वो नूर जो आदम की पेशानी में चमका, वो नूर जो आयश के 4 पायों में चमका, जिस नूर को देखकर आदम ने वसीला दे के तौबा की, जो नूर शीश की पेशानी में चमका, जो नूर इब्राहिम की पेशानी में था जिसने आग में जलने न दिया, वो नूर जो नूह की पेशानी में था जिसने उसकी कश्ती डूबने न दी, वो नूर जो इस्माइल की पेशानी में था जिसने ज़िबा न होने दिया। लोगों, अल्लाह ने फरमाया वो छुपा हुआ नूर आज जाहिर होने का वक्त आ गया है। मलाइका 70,000 कस्तूरी और खुशबू के दरख्त नहरे कौसर पर लगा दो, जन्नतें सजा दी गई, मलाइक जमीन पे उतार दिए गए। एक कैफियत थी, सुहाना समा था, सुहाना समा था। हजरत आमिना फरमाती हैं, मैं मुशाहदात करती चली आ रही थी, बिशारात लेती चली आ रही थी, अचानक लम्हे विलादत आया और मैंने देखा कि एक नूर मेरे बतन से निकला। मैंने चाहा कि उस नूर के पैकर को संभालूं, निगाहों से ओझल हो गया, ओझल हो गया। मैं परेशान हुई कि वो पैकर नूर, वो हुस्ने तमाम कहां गया। आवाज आई, आमिना सब्र करो, इस कायनात के सरदार को मशरिक और मगरिब की सैर करवाने ले जाया गया है। मलाइका जन्नत के रेशमी रुमाल में हुजूर को लपेट के आ गए, कमर मुबारक पर मोहरे नबुव्वत लगाई गई, सारी कायनात मुअन्नर मुनव्वर हो गई, सारी फिजाएं मुअत्तर हो गई। मेरी निगाह जब पलटकर वो पैकर मेरी निगाह के सामने आया तो मुस्कुराता मुनव्वर हसी चेहरा, खुदा की कसम वो हुस्न का वो पैकर एक तमाम था कि अव्वल से आखिर कायनात तक खुदा का हुस्न हर जगह मुंतशिर था। आज वो पैकर देखा जिसमें हुस्न खुदा मुज्तबे होकर आ गया। ये लम्हा हुजूर की विलादत का आ पहुंचा है, वो हकीकत मोहम्मदी जिससे हर हुस्न निकला। आज वो हुस्न तमाम एक पैकर महसूस बनकर जमीन पर आ गया है, वो आमिना की गोद में आ गया है। हजरत हलीमा पहुंच गई, उस पैकर नूर को उठाया, ले चली। कहती है, मैंने चाहा कि अपनी वादी बनु साद घर ले जाने से पहले इस हुस्न के पैकर को काबे का तवाफ करा लो। हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मैं सहने काबा में ले गई,
उस हुस्ने तमाम के पैकर को कि काबे का तवाफ करूं, कहती है खुदा की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मैं जब से ये काबा में बढ़ी और काबा के अंदर गई और मैंने चाहा कि इसे हजर अस्वद का बोसा करा दूं, तो जब मैं हजर अस्वद के पास गई, हलीमा सादिया कहती है मुझे रब की इज्जत की कसम मुस्तफा अभी हजर अस्वद के करीब लेकर मैं पहुंची थी कि काबे की दीवार से हजर अस्वद खुद बाहर आ गया। मैं चाहती थी कि मेरा मोहम्मद हजर अस्वद को बोसा दे, मगर हजर अस्वद ने काबे का दामन छोड़ दिया और बढ़कर मुस्तफा के बोसे लेने लगा। और लोगों ने हमेशा देखा हुजूर को बोसे लेते, मैं तो आज तक समझ नहीं सका। हाँ, लब और हजर अस्वद मिलते तो जरूर थे, मगर ये किसको खबर कि मुस्तफा बोसे लेता था या हजर अस्वद बोसे लेता। हाय 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 दोस्तों, ये शबे मिलाद अब सहरे मिलाद में बदल गई, सुबह मिलाद में बदल गई। रात जा रही है, सुबह जलवा मुस्तफा को तकने के लिए खरामा खरामा आ रही है। फिजाएं मुस्तफा को चूम रही हैं, हवाएं मुस्तफा को चूम रही हैं। काबे में रखे गए बुत धड़ाम नीचे गिर के मुस्तफा के कदमों को चूम रहे हैं। आसमानों के सितारे मुस्तफा को चूम रहे हैं। एक अजीब समा है, एक अजीब धूम है। और हुजूर की आमद ने इस दुनिया के गरीबों को, मिस्कीनों को, मोहताजों को, मजलूमों को हौसला दिया और कहा गरीबों अब मैं आ गया हूं जुल्म का निजाम खत्म करने के लिए। आओ तहरीक मिनहाजुल कुरान और पाकिस्तान अवामी तहरीक के सिपाहियों, रहमत मुस्तफा का दामन थाम लो और इनकलाब मुस्तफा की मंजिल की तरफ बढ़ो। पाकिस्तान मुश्किलात के बादलों में है, आलम इस्लाम मुश्किलात के बादलों में है। उम्मत उस वक्त तक संभल नहीं सकती जब तक हर सिमत छोड़कर फकत सिमत मुस्तफा को तकना शुरू न कर दे। हर दामन छोड़कर दामन मुस्तफा से वाबस्ता ना हो जाए। आओ दामन मुस्तफा थाम कर, रहमत मुस्तफा की चादर सरों पर तान कर, हुजूर के मिलाद की रात इश्क मुस्तफा के चिराग अपने सीनों में जलाओ। इश्क मुस्तफा के चिराग जलाओ। अरे बाबर मचा लो इश्क मुस्तफा के। आंखों में हुजूर के हुस्न के जलवे को जगा दो, दिलों की धड़कनों में हुजूर के इश्क के तार बजाओ। तुम्हारा आंग आंग मुस्तफा के इश्क में मस्त हो, तुम्हारा ढंग ढंग मुस्तफा के इश्क में बेखुद हो, तुम्हारा चलना इश्क मुस्तफा में हो, तुम्हारा फिरना इश्क मुस्तफा में हो, तुम्हारा जीना इश्क मुस्तफा में हो, तुम्हारा मरना इश्क